जरूर इनकी नॉलेज में सब कुछ हुआ है, वरना मुझसे उन पेपर्स को इतना क्यों छुपा रहे थे? और तो और अपने साथी को भी चुपके से भगा दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तनु और आलिया पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स लेके इनके पास आई हों और इन्होंने उनकी बात ना मानी हो, इसलिए मेरे आने पर इन्होंने सब छुपा दिया होगा। वरना अगर वो तनु या आलिया ही थी तो उन्हें छुपाने की क्या जरूरत थी? पर ये है कहाँ? इतनी रात हो गई और अभी तक नहीं आए। कहीं दादी ने ज्यादा डांट तो नहीं लगा दी? क्या दिन आ गए मेरे। अब इस रूम में रहना पड़ेगा। आई कांट बिलीव ये मेरे ही घर का रूम है, मैंने ही बनाया इसे। ओए, अभी तक क्या जन्नत में रह रहा था? वैसे उस जन्नत के सामने ये पृथ्वी लोग ही जन्नत है। कम से कम उस मुगैम्बो की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी, है? वाह, क्या बेड है। नींद आने से पहले ही उठ जाएगी। या तो सो नहीं पाऊंगा, सबके सोने के बाद ना चुपके से निकल जाऊंगा यहां से। बेटा, ऐसा सोचना भी मत। दादी का ऑर्डर है, दादी का। उनके खिलाफ जाएगा तू, है? ये सारा किया धरा उस मुगैम्बो का ही है। इंसानियत नाम की कोई चीज होती तो बता देती ना कि दादी आ रही है, पर नहीं। ओए रॉकस्टार, गलती उसकी नहीं है, उसने बताया था। तू सुना? हा? क्या बोल रहा था तू? उल्लू बनाने की पुरानी टेक्निक है, नहीं चलेगा। अरे इस रूम में सोना यानी आराम के साथ साथ उस मुगैम्बो को पटाने का मिशन भी खत्म। नो वे, अपने मिशन को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता मैं। इसलिए जाना तो वापस अपने रूम में ही होगा, और इसके लिए कुछ भी करके दादी को अपने साइड में लाना होगा। पर कैसे? बहुत भारी सवाल है। अरे इतना लोड मत डाल अपने दिमाग पर, दिमाग का हार्ड डिस्क क्रैश होगा। काम कर, अब अगर सो जा, कल सुबह आराम से सोच ले, कोई ना कोई आइडिया आ ही जाएगा, है? यहां से देखती हूँ, हो सकता है आ रहे हैं। ये आधी रात को कौन सी एक्सरसाइज कर रही थी? दादी वो मैं इन्हें देख रही थी, इतनी देर से दिखाई नहीं दिए। दिखाई कैसे देगा? जमकर क्लास ली है मैंने उसकी। हाँ, और मैंने ऑर्डर भी कर दिया है उसको कि वो दूसरे कमरे में जाके सोएगा। दूसरे कमरे में? हाँ, और नहीं तो क्या। देख रही थी कितना तंग करता है तुझे, और रात को अगर उसको कोई दूसरा भूत आ गया तो फिर बेटा मैं बार बार तेरे कमरे में तेरी मदद करने के लिए कैसे आऊंगी? इसीलिए मैंने सोचा एक ही बार पक्का काम कर देती हूँ। वो तो ठीक है दादी, लेकिन वो दूसरे कमरे में कैसे सोएंगे? उन्हें आदत नहीं है ना, उन्हें अपने कमरे की आदत है, और उन्हें रात को अकेले डर लगता है, और रात को प्यास लगी तो वहां पे म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है दादी। बेटा ऐसे तो तेरी परेशानी का हल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे पास आता है तो परेशानी होती है, वो तेरे से दूर चला जाता है तो परेशानी होती है। अब मैं क्या करूं? देख बेटा, तूने खुद ही कहा था ना मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। अब मैंने तेरी जगह पे उसको भेज दिया, अब दिक्कत क्या है? मेरी बात और है ना दादी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ, मुझे आदत नहीं है। तू उसकी फिक्र मत कर, उसको नींद आ जाएगी। वो इससे भी बुरी जगह पे सो चुका है, पता है मुझे उसका। वो अभी तक अपने पुराने दिन है ना भूला नहीं होगा। लेकिन दादी वो मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बस। अगर तू बहस करेगी
तो मैं उसको जाके साफ साफ बोल दूंगी कि मेरी तरफ से तुझे पूरी छूट है, जो करना है कर। फिर जो वो करेगा तू मेरे पास कंप्लेंट लेके मत आना। अब देख क्या रही है, आधी रात हो गई है बेटा, सुबह उठकर कितने काम करने हैं तूने। जा सो जा जाके। पूरी बॉडी अकड़ गई है। एक दो दिन और सोना पड़ा वहां ना, तो खुद का स्टैचू मैं खुद ही बन जाऊंगा। कुछ भी करके दादी को अपने साइड में करना होगा, पर कैसे? अभी क्या हुआ? अरे होगा तो नाम रखने बुलाऊंगा ना। ओहो, I mean, प्रज्ञा के साथ कुछ बात बनी? अरे बनने ही वाली थी, बीच में विलन आ गया ना। विलन? कौन विलन? उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, विलन मतलब मेरी दादी। मैं प्रज्ञा के साथ फ्लर्ट कर रहा था, पता नहीं अचानक से कहां से आ गई वो। खूब क्लास ली उन्होंने मेरी, यहाँ तक कि मुझे कमरे से भी निकलवा दिया। लेकिन दादी प्रज्ञा को क्यों सपोर्ट कर रही है? अरे सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम जानते हो ना दादी कैसी है। अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है तो दादी मुझे किसी और के साथ फ्लर्ट करने कैसे देगी? सब गड़बड़ हो गया। मतलब ये प्लान भी फेल? ये प्लान भी का क्या मतलब है? और भी कोई प्लान था? नहीं था, नहीं है अभी, मतलब यही प्लान था ना। हाँ तो ये प्लान फेल। जब तक कि दादी खुद परमिशन ना दे दे। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा ना। दादी की परमिशन? ऐसा नहीं हो सकता अभी। Exactly my point. ऐसा तो आइडिया। क्या? उस रास्ते तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ता मिल गया। हटो मेरे रास्ते से। Just wait and watch, साइड में हटो। क्या हुआ? सुबह सुबह फ्यूज उड़े बल्ब की तरह क्यों दिख रहा है? सब खत्म हो गया दासी। सब खत्म हो गया? कुछ बचा था जो अब खत्म हुआ है? हाँ बचा था ना दासी, एक जरिया जिससे मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल सकता था, वो भी आप ही का दिया हुआ आइडिया। मेरा दिया हुआ आइडिया? वो प्रज्ञा को पटाने का, उसे इमोशनल करने का, फिर अपना सब कुछ वापस छीन लेने का। वो आइडिया? पर तूने तो मना कर दिया था। हाँ मना किया था, लेकिन अगर वो हमें धोखा दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते? अच्छा तो क्या वो पटी? अरे पटने ही वाली थी ना, लेकिन बीच में दादी आ गई। ये दीदी कहाँ से आ गई बीच में? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दादी बीच में कहाँ से आ गई। मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, फिर अचानक से पीछे से दादी आ गई। और आप तो जानती है कि दादी कैसी है, हमेशा सच का साथ देती है। उन्होंने मेरी जो क्लास ली है और यहाँ तक कि मुझे कमरे में सोने से भी मना कर दिया। अब आप बताइए, जब तक दादी नहीं मानेगी तो ये प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा? और कोई ऐसा भी तो नहीं है ना जो दादी को रोक सके। पूरा प्लान फ्लॉप दासी। अरे रुक, प्लान फ्लॉप नहीं, वो भी मेरे रहते हुए तेरा कोई प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता। तू जा उस प्रज्ञा को पटा और मैं ना दीदी को संभाल लूंगी। हाँ रियली दासी? हाँ, तुझे यकीन नहीं है? मेरी जबान पे भरोसा रख। तू सिर्फ ना दिल लगा कर उस प्रज्ञा की बच्ची को पटा और दीदी को जाके मैं संभालती। दासी अमेजिंग दासी। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये दोनों फिर एक साथ बैठे। मैं वाकई इसे लेकर आई या फिर ये मुझे उल्लू बना रहे? नहीं नहीं, कितना क्यूट है, इसे तो मैं ही ला सकती हूँ।
अच्छे मूड में लग रही है, सही मौका है। उसके साथ क्या कर रही हो? मेरे साथ करो नहीं? आप कब आए? जब तुम इसे मुझे समझकर इसके गाल खींच रही थी। अगर मैं समझती कि आप है ना, तो गाल की जगह कान खींचती। चलो शुरुआत कान से करते हैं, तो इसमें भी मजा तो आएगा ही। मुझे लगा था कि एक रात आप इस कमरे से बाहर सोए तो सुधर जाएंगे, लेकिन आप तो फिर शुरू हो गए। देखो, इस कमरे से बाहर सोने का जो डिसीजन था ना, वो मेरा था। और मैं इस कमरे से बाहर इसलिए सो रहा था क्योंकि मुझे कुछ पता लगाना था। क्या पता लगाना था? कि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो रियल है कि नहीं, या फिर जब तुम सामने होती हो तभी फील करता हूँ। और मैंने पता लगा लिया। क्या? यही कि रात भर ना मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने मुझे मिस किया कि नहीं? मैं क्यों मिस करने लगी? मैं तो बहुत खुश थी, बड़े सुकून से सोई मैं। उसके बाद मेरे सपने आए होंगे, तब तो और सुकून से सोई होगी ना। देखिए, आप ये अपना नाटक बंद कर दीजिए, वरना मैं दादी को बुला लूंगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे में और पहले वाले प्रज्ञा में यही एक सिमिलरिटी। अरे बात बात पर दादी को बुलाने की धमकी देते हैं। वैसे क्या कहती थी तुम अपने बारे में? I'm a new age woman, independent, strong, है ना? मुझसे निपटने के लिए तुम्हें एक औरत की जरूरत पड़ रही, वो भी बुजुर्ग औरत। अब तुम ये सोचो, अगर तुम किसी काम से बाहर निकलोगी और मेरे ऐसे लड़के तुम्हें आकर छेड़ेंगे, सॉरी, मेरे ऐसे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आई एम अ सिंगल पीस। तो जब तुम काम से बाहर निकलोगी और वो टुच्चे लुच्चे लफंगे अगर तुम्हें आकर छेड़ेंगे, तो तुम अपने आप को कैसे संभालोगे? मुझे संभलने की या किसी को हैंडल करने की जरूरत नहीं कि मैं किसी को इतने करीब आने ही नहीं दूंगी। इंसान किसी को इतने करीब तब नहीं आने देता जब उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई हो। देखिए, सुबह सुबह इन फालतू बातों के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बहुत काम है। वैसे काम से याद आया कि कल एक इन्वेस्टर का फोन आया था। वो मेरे साथ एक एड शूट करना चाहता, पर मैंने उससे कह दिया कि मैं वही करता हूँ जो मेरी बॉस डिसाइड करती है। अरे ऐसे क्या देखती हो, काम तो तुम ही संभाल रही हो ना। और वो मिलना चाहता है किसी रेस्टोरेंट में। वाकई किसी इन्वेस्टर का फोन आया था या आप झूठ बोलकर मुझे यूं ही बाहर ले जाना चाहते हैं? देखो, मुझे किसी बहाने वाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ। और प्यार किया तो डरना नहीं। वैसे मुझे लगा था कि तुम इन बातों के लिए मना नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। मैं ये मीटिंग भी करूंगी और आपकी डील भी फिक्स कर दूंगी। पता तुम जरूर करोगी। इसकी नजरों का असर अब होने लगा है। कहते हैं ना, जिसे प्यार, वो होने लगा है। वाह रे मेरे छोटे नवाब, तू बड़ा फास्ट निकला है। अब कंधे तक पहुंच ही गया है तो गोद में चला जा। आप बैल मुझे मार वाली हरकत कैसे करते हैं ना, ये किसी को मुझसे पूछना चाहिए। क्या जरूरत थी मुझे बुलबुल को वो मूवी दिखाने की? क्या नाम था उसका? हाँ, प्यार का पछतावा। पहले इतने नखरे दिखाती, अब फिल्म को देखने के बाद तो फुल फॉर्म में आ गई है। वैसे मूवी में दिखाया तो सही है, गर्लफ्रेंड के साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो साइड इफेक्ट्स इंसान को पता नहीं क्या से क्या बना देते। सब कुछ डिटेल में बताया मूवी में। कितना ज्यादा रिलेट कर रहा हूं मैं मूवी को खुद से। चलो, अब मैडम ने ऑर्डर किया है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप का तो लाके देना ही पड़ेगा। ये डिफरेंट टाइप का क्या होता है ना उस मूवी में बताया, ना बुलबुल ने बताया, या क्या ये मूवी के डायरेक्टर ने बताया। चल बेटा पूरब, अब पंगा लिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही।
फाइनली कुछ दिखा ना, कुछ डिफरेंस है। भाई साहब वो दिखा ना। आई एम श्योर बुलबुल को पसंद आ जाएगा। तूने हमेशा ही देर करनी है। शुरू हो जाओ। ओ मासी जी क्या बोलना है? ओ मेरे को तो बीजी सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा, जैसे डेली दिखते हैं। कल भी ऐसे ही दिख रहे थे, परसों भी ऐसे ही। ओए तू चुप कर, तेरे से नहीं पूछा है। हाँ, मासी जी कमाल करते हो, और जब मेरे से पूछना ही नहीं है तो मेरे को बुलाया क्यों है, हैं? वो इसलिए बेटा कि तूने इसकी मर्जी के मुताबिक अपनी राय नहीं दी। ये अपनी बात मनवाने के लिए सबके मुंह में अपनी बात ठोंसना चाहती है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब ना अभी के खौफ से खामोश है। सब अपने अपने दिल की बोलो, किसी से डरो मत। अभी को मैं संभाल लूंगी, समझे? बोलो। हाँ पक्का दासी, तो मैं बोलूं? हाँ बोल ना। दासी देखिए ना, दादी कितनी बदली बदली नजर आ रही है। पहले से पूरी बदल गई है ये। हाँ मुझे भी ना बीजी पहले से बहुत बदली बदली नजर आ रही है। देखा, मैंने कहा था। अब पहले और अब में अंतर क्या है वो भी बता दो इन्हें। हाँ दासी, दादी ना पहले बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अब तो वो बीमार ही नहीं पड़ती। अब क्या जबरदस्ती तू इन्हें बीमार करेगी? कुछ भी बोलती रहती है, चुप कर तू। नहीं मम्मी जी, मैं तो दासी के कहने पर पहले और अभी में फर्क बता रही हूँ सिर्फ। अगर आप लोग मुझसे पूछो तो दादी में फर्क तो पड़ा है। पहले इस घर में जो कुछ भी होता था सब कुछ दादी की परमिशन से होता था। बिना दादी के परमिशन के कोई घर में कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन जब से ये प्रज्ञा ने भाई का सब कुछ ले लिया है ना, तब से हमारी दादी की कुछ चलती नहीं। ना तब दादी ने कुछ कहा, ना अब दादी कुछ कह रही, तो चेंज तो आ ही गया। अब समझ में आया, इनका सारा पावर पैसा था। पैसा गया, पावर भी गया। बकवास ना कर। मैं पहले भी वैसी ही थी जैसी आज हूँ, और आज भी मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता है। कोई मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। इवन अभी भी। बाकी रही प्रज्ञा की बात, मेरे हिसाब से तो वो जो कुछ कर रही है ना, वो सही कर रही है। तुम लोगों को पैसे की कदर करनी सिखा रही है और घर का काम करना सिखा रही है, जो मैं नहीं सिखा पाई अब तक। बाकी रही पैसों की बात, अरे मेरे कहने पे प्रज्ञा अभी को सब कुछ लौटा देगी क्या? एक बात और, अगर उसने तुम लोगों में से किसी एक का भी नुकसान करने की कोशिश की तो मैं प्रज्ञा को भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अच्छा, आपको प्रज्ञा गलत नहीं लग रही? और जब उसने आके मेरी शादी रुकवा दी अभी से, तब भी आपने प्रज्ञा को कुछ भी नहीं कहा, क्यों? ओए, तेरा होने वाला पति है ना, वो ही तेरी शादी के मामले में बोलता ही नहीं। अरे मैं अकेली तेरी शादी की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ? वो सोचा कभी? अरे ये सब छोड़ो, ये बताइए कि आजकल आप कहाँ गायब रहती है? इनकी तो बात दूर, मुझे तक पता नहीं होता कि आप जाती कहाँ हो। मुझे पता है कहाँ जाती है। हाय रब्बा, अब ये कहाँ से आ गई कि इसने मुझे
प्रज्ञा से मिलते हुए तो नहीं देख? इधर आ, मेरे पास आ, यहाँ आके बोल, खुल के बोल। मैंने ना 2-3 बार बिना किसी को बताए बोल बोल। गुरुद्वारा जाते हुए देखा था। जाओ, तुम जहाँ थी ना वहीं से थी, जाओ। हाँ, सुन लिया ना, मैं कहाँ जाती हूँ? अरे घर की खुशहाली के लिए वहाँ प्रेयर करने जाती हूँ मेरी अम्मा। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे एक बार बोलने से आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है क्या? दी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि घर में 2 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नजर नहीं आने चाहिए, समझे आप लोग? ओए जान, नहीं मानती तेरी दी का ऑर्डर। क्या कर लेगा तू? मैं तो वही करता हूँ जो मेरी दी बोलती है। और हाँ, अगर अब आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो तू हमें धमकी दे रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ धमकी देने वाला? मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि वो दी ने कहा है कि घर में अगर 2 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नजर आए ना तो उनके ऊपर चूहे और कॉकरोच छोड़ देना। जा रहा हूँ। इसमें सच में कॉकरोच और चूहा? चलो अब आराम से लंच कर लेते हैं। हमेशा सबको उल्लू बनाता है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ये वही है जिसने प्रज्ञा दी को, आज छोड़ूंगा नहीं इसे। कहाँ गया ये? भी तो यही था। मिल गया। इससे पहले कि ये दोबारा गायब हो जाए ना, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, पहले प्रकृति को बता देता हूं। बातों बातों में इन्हीं से इन पेपर्स की बात करने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत स्मार्ट है, इन्हें जरूर पता लग जाएगा और पूरी बात को ही गायब कर देंगे। मुझे वेट ही करना पड़ेगा। हाँ बोलो पूरब। यदि आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैंने क्या देखा। क्या देखा? यदि वो ठीक मेरी आंखों के सामने, आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम बताओ तो सही कि तुमने किसे देखा पूरब? कहती वही जिसने दशहरा वाले दिन आपको रावण के अंदर डाला। पूरब, वो तुम्हारे सामने है? हाँ दी। पूरब, उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं दी, उसने मुझे देखा नहीं, पर मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। एक बार वो पकड़ा गया ना तो हमें पता भी चल जाएगा कि वो आदमी कौन था जिसने आपको मारने की कोशिश की। नहीं नहीं पूरब, अभी पुलिस को बिल्कुल मत इन्फॉर्म करना। उससे जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। वो बहुत सनकी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक है वो। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहीं आती। मैं ये बैंड्रा की ANC रोड और मैं उसके आगे पीछे जा रहा हूँ। अगर मैं कहीं और गया ना, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा, आप वहीं आ जाओ। ठीक है, लेकिन प्लीज ध्यान रखना कि छुप छुप कर ही उसका पीछा करना। किसी भी हालत में तुम उसके सामने मत आना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं बस घर से निकल ही रही हूँ। ये इतना खुश क्यों लग रहा है?
फिर से प्रज्ञा को तंग तो नहीं करने जा रहा? अभी जी दादी, कहाँ जा रहा था? अपने कमरे में। क्यों? वो प्रज्ञा के साथ। प्रज्ञा के साथ? प्रज्ञा के साथ शाम सवेरे उसी का नाम? हाँ? वो तेरी बॉस क्या बन गई? रात दिन उसकी जी हजूरी करने लगा है। अरे वो तेरे लिए जरूरी है या मैं? अरे दादी, कैसे सवाल कर रही हैं आप? ऑब्वियसली आप ही ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठीक है, तो फिर चल मेरे साथ, काम है। अरे क्या हुआ? चिपक गया। चिपकू। अरे मेरे को उल्लू बना रहा है। अभी कमरे में जाके वो मैंने जो कल पैकेट दिया था वो लेके आ जा। सॉरी दासी, वो नहीं ला सकता मैं, अब क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि मैं दादी के साथ किसी काम के लिए जा रहा हूँ। चलो दादी। उनके साथ मैं चली जाऊंगी, तू जाके पैकेट लिया। ये मेरे साथ जाएगा। भी उसे जाने दीजिए, मैं चलती हूँ ना आपके साथ, मुझे बोले क्या काम है। तू वो काम नहीं कर सकती, चल मेरे साथ। दीदी एक मिनट रुको, एक तरफ आप मुझसे ये कहती हो कि इंदु तेरे बगैर मेरा कोई काम नहीं हो सकता, और एक तरफ आप ये कह रही हो कि इंदु वो काम तू नहीं कर सकती। तो ऐसा कौन सा काम है कोई काम? चल 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 मेरे साथ। अरे ये एक मिनट ही। हाँ। अरे तू जाना, मुझे इससे काम है। हाँ, दीदी मैं समझ गई, आपको कुछ काम नहीं है, आप सिर्फ उसे कमरे में जाने से रोक रहे हैं। सही सोचा, सही बोला, पर ये कमरे में नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। अरे पर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये प्रज्ञा को परेशान करता है, उसके साथ पंगे लेता है। प्रज्ञा को परेशान करता है? हाँ। उसके साथ पंगे लेता है? अरे अरे कोई तो है जो प्रज्ञा को परेशान करता है, हमारे बदले लेता है। अभी तू जा और जाके प्रज्ञा को परेशान कर, जा जा हमारे बदले ले। तू चढ़ा रही है इसको, ये मेरे साथ ही जाएगा। देख रहा है अभी, तेरी दादी अचानक से दुश्मन की तरफ हो गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ दादी। दुश्मन पार्टी की तरफ जा रही हो आप? मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो फिर क्यों रोक रही हो इसे? अगर वो गलत कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत हो जाएं। अगर दुश्मन से बदला लेने के लिए जरूरी नहीं है कि दुश्मन जैसा ही बन जाओ। अभी पक्का कुछ तो गड़बड़ है, मैं ना कहती थी। तू जा, मैं इनकी क्लास बाद में लेती हूँ। छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी गलत कर देती। वो क्या कर रही हो? थैंक यू दासी, आपने मेरा ट्रैक क्लियर कर दिया। अब जाएगी ये सुपरफास्ट ट्रेन अपने नेक्स्ट स्टेशन। इतनी जल्दी तैयार हो गई तुम? हाँ? अरे इन्वेस्टर से मिलने के लिए अभी टाइम है। और ये क्या पहन लिया तुमने? तुम ऐसी आओगी? आज आप इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम। क्या क्या कहा तुमने कि मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मुश्किल से टाइम देते हो और तुम बोल रही हो मीटिंग कैंसिल कर दूं? मैं जरूर तुम्हारा कोई काम आ गया होगा, इसलिए तुम मेरी मीटिंग कैंसिल करवा रही हो ना? देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल है, लेकिन मेरा काम बहुत जरूरी है। आई एम रियली सॉरी। अरे मेरा काम संभालने के लिए अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मेरी बॉस बनी क्यों तुम? और वैसे तो पूरा दिन पैसा पैसा करती रहती हो, अब जो नुकसान होगा उसका क्या? वेट अ सेकंड, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम अपना नुकसान करवाने के लिए तैयार हो? तुम, अरे गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलती है जितना कि तुम बदल रही हो। वैसे तुम्हारा असली रंग है कौन सा? मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ ना, फिर बताती हूँ आपको। ओके? देखो, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। डॉक्टर के पास जाइए।
तुम भी? नहीं, क्यों? आपको क्यों बताओ? आप इलाज करेंगे मेरा? आप गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए? मैं थोड़ी देर बाद मिल लूंगी उनसे। कहाँ मिलना है? एएनसी रोड। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप वहां पहुंचिए, मैं डायरेक्टली वहां पहुंचाऊंगी। ओके? और अगर तुम नहीं आई तो? आपके जो मन में आए सजा दे दीजिए। एक दिन के लिए मेरे बॉस बन जाइएगा और मन भर के टॉर्चर कीजिए। पक्का? पक्का। अब तो जाने दीजिए। रोका किसने? आप हाथ छोड़ेंगे तो जाऊंगी। आज अगर ये नहीं आई ना तो आज इसका मुंह ही तोड़ दूंगा। अरे इतना सब कुछ प्लान किया है, सब वेस्ट थोड़ी ना जाने दूंगा। क्या कर रहा है ये? इतना क्यों चल रहा है? बैठ क्यों नहीं जाता? प्रज्ञा दी घर है कहीं? ये फिर से गायब हो गया। अंदर देख नहीं सकता। I'm really sorry। सॉरी मेरी नहीं है बार पहले। सॉरी, मुझे देखो किसी को ढूंढने जाना। ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब मैं क्या जवाब दूंगा प्रकृति को? वो देखो, मैंने तुम्हें उसका छुपकर पीछा करने के लिए कहा था। तुम जेम्स बॉन्ड बने फिर रहे हो। तुम्हें पता है वो कितना खतरनाक है? प्रकृति आई नो, पर ये बार बार भागे जा रहा था। मैं तो इसके पीछे ही भागा था। अब छुप कर रहो, वरना वो फिर भाग जाएगा। प्रकृति एक काम करें, पुलिस को फोन कर देते। हम पुलिस को नहीं फोन कर सकते। यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, पूरा वो आसानी से भाग सकता है। उसे इस मार्केट से बाहर निकलने दो पहले। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बुलबुल तू या पूरब, तुमने बताया इसे? प्रकृति मैंने बिल्कुल नहीं बुलाया इसे। इनफैक्ट ये तो मुझे 2-3 बार कॉल भी कर रही थी। मैंने इसका कॉल अवॉइड कर दिया, मैंने उठाया भी नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो क्या? और वैसे आप दोनों यहाँ पर चोर पुलिस का गेम क्यों खेल रहे हो? पूरब ये मेरी बात सुनेगी नहीं। तुम इसे प्लीज यहाँ से जाने के लिए कहो। दी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूंगी। बुलबुल प्लीज बात सुनो, प्रगति ठीक कह रही है। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें रात को सब बताता हूँ। प्लीज अभी जाओ। पर मैंने कहा ना, मुझे रात को कोई बात नहीं सुननी है। मुझे अभी जानना है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहीं कोई सरप्राइज तो नहीं है मेरे लिए? बुलबुल यार जिद मत करना। जिद आप लोग कर रहे हो। मुझे जानना है, मतलब जानना है, दैट्स इट। बुलबुल बात समझने की कोशिश करो। जो हम जानते हैं ना बुलबुल को, तुम बता दो इसे, वरना ये मानेगी नहीं। वो हम किसी का पीछा कर रहे थे। पीछा? किसका? तुम्हें याद है?
वो? वाह, ओह नो, बुलबुल देखा, तेरी वजह से वो फिर भाग गया ना। और इसमें मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया? तूने हमारा अटेंशन डाइवर्ट किया, जिसका फायदा उठाकर वो भाग गया। ओके सॉरी। अब प्रज्ञा दी रिलैक्स, एक काम करते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मार्केट के आसपास ही होगा, हम उसे ढूंढते हैं। ओके You are 5 minutes late. ये क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त का मैसेज आया, मिलने के लिए बुलाया। कहाँ वेट कर रहे? यहीं पास में उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ कोई मीटिंग रखी थी। 10 मिनट में खत्म करके आती हूँ। दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, आप उससे मिलकर आइए, मैं और बुलबुल यहाँ पे हैंडल करते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की। ओके आप प्लीज जाइए। ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना। हाँ, मुझे लगा इन्होंने इन्वेस्टर्स की मीटिंग किसी रेस्टोरेंट में रखी होगी, पर ये तो क्लब है, यहाँ इतने शोर में ऑफिशियल मीटिंग कैसे हो? पर ये है कहाँ? कहीं फिर से कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? देखा क्या कहा था मैंने? टाइम की बहुत पंचुअल है, टाइम पर पहुंच गई। These are my investors, Mr. Mukreja and Mrs. Jukreja. मिसेस? Okay, Mrs. Real Jukreja, please हाजिर हो। And ये तो मास्टर मुकरेजा है, मिस्टर मुकरेजा का है। हेलो मिस्टर मुकरेजा। क्या हुआ? इंट्रोडक्शन बाद में भी हो सकती है, और कोई डिसेंट जगह नहीं जा सकते थे, यहाँ इतना लाउड म्यूजिक होगा, मीटिंग कैसे करें? श्योर, मीटिंग तो मैंने कर ली है ना, और सारे क्लॉजेस भी एक्सेप्ट हैं ये लोगों को। अगर मीटिंग कर चुके थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इतना जरूरी काम छोड़कर आई हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं इतना जरूरी काम छोड़कर वापस नहीं आती ना। अरे वो काम तो कभी भी हो सकता है, ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज तुम्हें मेरे साथ डांस करना है। डांस? आपको लगता है मैं यहाँ डांस करने आई हूँ इतना जरूरी काम छोड़कर? डांस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्यों, कोई जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है, हमारे इन्वेस्टर्स ऐसा चाहते हैं। मिस्टर मुकरेजा एंड मिसेस फुकरेजा, वो लोग चाहते हैं कि जो एड वो लोग बना रहे हैं उसके एंड में एक डांस सीक्वेंस है। एंड बिकॉज मिसेस फुकरेजा इज सो स्वीट, ये चाहती है कि उस गाने में तुम हो, लेकिन वो सब करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि हमारी केमिस्ट्री कैसी है। मैंने कहा है इसे कि हमारी केमिस्ट्री जो है वो सिजलिंग है, लेकिन मान नहीं रही है, देखना चाहती है। एड इनके साथ बना रही है ना, तो डांस भी आप ही करेंगे, मैं नहीं। बता था तुम यही बोलोगी। अब मेरा जो शक है ना वो यकीन में बदल गया। कौन सा शक? यही कि तुम पहली वाली प्रज्ञा हो। तुम में अभी भी वो प्रज्ञा के कीटाणु मौजूद है। हाँ, वो भी डांस से डरती थी, तुम भी डर रही हो। मैं थोड़ी डर रही हूँ। डर नहीं रही तो फिर डांस क्यों नहीं कर रही हो? बोलो ना, डांस आता ही नहीं है। देखिए आप मुझे पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान जब बदलता है ना, तो अंदर और बाहर दोनों जगह से बदलता है। बाहर से भले ये रूड हो, एरोगेंट हो, स्नूटी हो, हार्ड टू गेट हो, लेकिन अंदर से तो बहुत इमोशनल है। ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसी बात है तो लुक करके दिखा। देखिए आप मुझे ऐसे यहाँ, ये बुलबुल और पूरब यहाँ क्यों आ गए? आप मुझे यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए, मैं अभी आती हूँ। डांस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी यहीं पे है। वो डेकोरेटर भी यहीं पे है। क्या? हाँ, हम उसी का पीछा करते हुए तो आए। अब हम क्या करेंगे बुलबुल? तुझे पता है ये पागल हो गए, मुझे अपने साथ डांस करने के लिए कह रहे। वो देख कैसे उछल रहे। अब वो डेकोरेटर अगर हम दोनों को डांस करते हुए देखेगा तो वो तो यहाँ से भाग जाएगा ना। ये तो और भी अच्छा आइडिया। मेरा मतलब आपको जरूर डांस करना चाहिए। जब आप अभी के साथ डांस करोगे ना, तो मैं और बुलबुल जाके गार्ड से बात कर लेंगे, और इसी बहाने जब वो डेकोरेटर भागने की कोशिश करेगा तो गार्ड उसे पकड़ लेंगे। विल फाइंड हिम। ब्रिलियंट आइडिया दी।
वो लेकिन मैं डांस कैसे? वो दी तो कितना टेंशन लेती है। देख उस चूहे को तो हम बिल से निकाल कर ही रहेंगे, हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे, लेकिन देख तू जाकर जीजू के साथ डांस कर। तो तैयार हैं आप? अपने फैंस को मेरे नाम करने के लिए? क्या? हाँ, देखिए मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन आज मेरा डांस देखने के बाद हो सकता है आपके फैंस मेरे फैंस बन जाए। Excuse me. इधर आ। मैंने तुम्हें डांस करने के लिए बोला था, कॉमेडी करने के लिए नहीं। कॉमेडियन तो आप लगेंगे जब मेरे साथ डांस करेंगे। चलिए, आई डोंट हैव ऑल डे। अरे तुम लोगों को बाहर निकलते हुए देखा तो मैं समझ गई कि वो शायद भाग गया। किस तरफ गया वो? दी उस तरफ गया। देखो अगर इसी तरह हम तीनों एक साथ उसे ढूंढेंगे ना तो वो फिर से भाग जाएगा। तो तुम लोग दोनों उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ से पकड़ती हूँ। ठीक है, चलो। ये अचानक ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? अभी बताता हूँ इसे। अभी नहीं, क्या चाहिए? हेलो, मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ चली गई तुम? अब जल्दी से वापस आ जाओ, मैं पब के बाहर गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं अब वापस नहीं आ सकती। आप घर चले जाइए। घर जाइए मतलब? आपने जो कहा मैंने वो किया ना। आप अब मेरी बात नहीं मान सकते। देखिए मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे वो खत्म करना। बिजनेस डील से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? हाँ? और वो लोग पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। तो डांस के बाद कम से कम एक बार उनसे मिल तो लिया होता। अरे तो कल मिल लूंगी ना, ऐसी भी क्या अर्जेंसी है? अर्जेंसी नहीं, इसे एटिकेट्स कहते हैं। तुम एक रॉकस्टार का काम संभाल रही हो, मार्केट में मेरा नाम खराब करोगी। देखिए आपको जो सोचना है सोचिए, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती। हाँ तो तुमसे बात करने के लिए कौन मर रहा है? Go to hell, man.